कैसे दुस्साहस किया अपराधी। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का कोई भय नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को शिनाख्त कर लूटे गए पैसे की बरामदी किया जाए, और नहीं तो जो है इस पर आंदोलन किया जाएगा। कांटी में सरेआम इस तरह की घटना हुई है, अब व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे? टैक्स भी मेरा, सारा जुल्म भी मेरे ऊपर ही किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर चौपट, सरकार का एकमाल घट गया, प्रशासन का एकमाल घट गया, अपराधी बेलगाम हो गया। पप्पू गुप्ता को अंगरक्षक मिलना चाहिए। प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जनता तो रोड पे उतरेगी, फिर लोग अपना जो करना होगा करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी शहर के व्यवसायियों के गढ़ में गल्ला व्यवसायी पप्पू गुप्ता के गल्ला दुकान से दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से व्यवसायियों में सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। व्यवसायियों में व्याप्त आक्रोश है। कांटी बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना स्थानीय थाना की गश्ती और उनकी सुरक्षा का पोल खोल रही है। व्यवसायी वर्ग सड़क पर उतरने के मूड में हैं। इस घटना के बाद कई जनप्रतिनिधि, प्रमुख व्यवसायी और कई दलों के नेता पप्पू गुप्ता से मिलने पहुंचे। इस घटना को लेकर मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख आभूषण कारोबारी संजय कुमार ने बताया कि यह कांटी के लिए काफ़ी दुखद घटना है। व्यवसायियों की चिंता आखिर कौन करेगा? व्यवसायियों में दहशत का माहौल बन गया है। संजय कुमार ने जिला प्रशासन से व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्थानीय कांटी के विधायक इस्राइल मंसूरी, राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैदर आज़ाद, कांटी नगर के उपसभापति अजय गुप्ता, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह समेत कई बड़े व्यवसायी वर्ग इस घटना के बाद पप्पू गुप्ता के यहाँ उनसे मिलने पहुँचे और उन सभी ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी ने साफ रूप से कहा है कि यदि 24 घंटे के भीतर व्यवसायी पप्पू गुप्ता के यहाँ से लूटे गए रुपए की बरामदगी नहीं होती है और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आंदोलन करेंगे। हैदर आज़ाद ने पप्पू गुप्ता को अंगरक्षक देने की मांग जिला प्रशासन से किया है। आगे इस खबर में सुनिए कि जो लोग पप्पू गुप्ता के यहाँ आज इस घटना के बाद जुटे थे उन सभी ने क्या कुछ कहा है, इस खबर में आगे सुनिए। कांटी थाना से चंद कदम की दूरी पर अवस्थित व्यवसायियों के गढ़ में एक बार फिर से लूट की घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। सरेशाम इस घटना को अंजाम देने से व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना है। आपको बता दें कि अभी हम उसी जगह पे है जहां पे लूट की घटना को अंजाम लगभग 5 बजे के आसपास में दिया गया है। आपको बता दें कि कांटी के प्रतिष्ठित व्यवसायी पप्पू गुप्ता के गल्ला दुकान से दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा लगभग 15 से 20 लाख रुपए की लूट हुई है। सभी अपराधी नकाबपोश थे और हाथ में हथियार लेकर शाम के समय 5 बजे के करीब में इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना होने के बाद आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें। कांटी क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और सवाल यह उठता है कि लगातार व्यवसायियों के गढ़ में जिस प्रकार से आपराधिक वारदात होती रहती है तो व्यवसायियों का सुरक्षा आखिर किसके भरोसे होगा? कांटी थाना की जो दूरी है यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पे अवस्थित है। कई जनप्रतिनिधि है, बातचीत उनसे हम करना चाहेंगे कि आखिर व्यवसायियों को सुरक्षा देने की बात होती है लेकिन व्यवसायी जो है वो असुरक्षित है। देखिए, बड़ी दुख की बात है। हम तो शहर से थोड़ा अलग थे, जैसे ही जानकारी लगी कि कांटी में बीच बाजार में और सरेशाम पिस्टल के बल पर अपराधी 15 से 20 लाख रुपया कैश का लूट कर लिया गया है, जबकि जो व्यवसायी है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और इस तरह का दुस्साहस सरेशाम किया गया है, ये काफी इस घटना का हम निंदा करते हैं। 500 मीटर की परिधि में थाना है, सभी तरह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसके बावजूद भी और डेंट पॉपुलेशन है, जाम की समस्या रहती है। कैसे दुस्साहस किया अपराधी? इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का कोई भय नहीं है, निर्भय हो चुका है अपराधी और सरेशाम इतनी बड़ी घटना की कर दी गई है। 15 से 20 लाख रुपए की लूट कर दी गई है। तो हम जब व्यवसायिक सुरक्षित नहीं रहेंगे, व्यवसायिक जब व्यवसाय करते हैं उनके टैक्स से सरकार चलती है,
सब लोग, पुलिस पदाधिकारी हो या तमाम पदाधिकारी हो जो सुरक्षा के लिए बहाल है, वो इन्हीं लोगों के टैक्स से उनको वेतन मिलता है और व्यवसायिक सुरक्षित नहीं हो। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। हम आप तमाम लोगों के माध्यम से जिला पुलिस पदाधिकारी से और बिहार के डीजीपी से हम कहना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को शिनाख्त कर और माल की बरामदी, लूटे गए पैसे की बरामदी किया जाए, और नहीं तो जो है इस पर आंदोलन किया जाएगा। हम इस चैन से नहीं रहने वाले हैं कि हमारे समाज में इतनी अच्छी शांति चल रही है और उसमें कोई अशांति करे, कोई व्यवसायियों के साथ दुर्घटना करे, उनको लूटे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार आपराधिक वारदात हो रही है, सभी जगहों पर डबल मर्डर हो रहा है। आज भी तुर्की में एक मर्डर का मामला प्रकाश में आया है। हमारे पताही में 1 महीने में 2 भाई की हत्या कर दी गई। लगातार मर्डर और हत्याएं हो रही है। पुलिस प्रशासन जो है काफी फेलियर हो चुका है, उस पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। जंगल राज का, यहाँ गुंडा राज और माफिया राज कायम हो चुका है। विधायक होने के नाते आपका क्या कदम होगा कांटी की घटना को लेकर? हमने आपको साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर में पुलिस प्रशासन बरामदगी करे अपराधियों को और स्पीडली ट्रायल करके सजा दिलवाने का काम करे और पैसे की बरामदगी हो। सिर्फ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। व्यवसायियों की सुरक्षा के सवाल पर हम किसी भी कीमत में जा सकते हैं। देखिए, बड़ा दुखदाई घटना है कि कांटी जैसे जगह में जहां इतना भीड़ भाड़ होता है, ऐसे इलाके में जो अपराधी इतना बड़ा दुस्साहस कर जाते हैं। आज क्या लग रहा है, आज हमारी टैक्स से, हम एक व्यापारी हैं और सारे व्यापारी मेरे भाई हैं। आज सब हम लोग टैक्स देते हैं तो देश चल रहा है। टैक्स भी मेरा, सारा जुल्म भी मेरे ऊपर ही किया जा रहा है। अब प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, व्यवसायियों को सुरक्षा के लिए हर कदम उठाना पड़ेगा। अरे आपसे नहीं हो पाता है, अगर शायद पप्पू भाई के पास हथियार दिया हुआ होता, व्यवसायी के अगर प्रशासन हथियार दी होती तो शायद हो सकता था कि वो अपने तरफ से कुछ न कुछ उसका जवाब देते। इसलिए जो व्यवसायी हैं कुछ क्राइटेरिया बना करके, और सरकार को निश्चित तौर पे जो बड़े व्यवसायी हैं और इन लोगों को सुरक्षा के लिए इन लोगों को एक तो हथियार भी देना चाहिए और प्रॉपर एक जीप की गश्ती की व्यवस्था करनी चाहिए, जो यहाँ से लेकर के जो व्यापारिक एरिया है इस एरिया में चहलकदमी करते रहे। और एक यूनिट अगर फोर्स दे देते हैं तो हमको लगता है कि बहुत हद तक व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। सुरक्षित नहीं है अभी के दौर में। ये व्यवसायी क्या सुरक्षा बताएंगे? अभी तो देखिए कि आए दिन जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, हम लोग को बड़ा फक्र की बात था कि कांटी हमारा सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से कांटी में सरेआम इस तरह की घटना हुई है, अब व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे? कैसे खुले हुए व्यापार करेंगे? खुला व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो कांटी नहीं बढ़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पे प्रशासन को इसको गंभीरता से लेते हुए और अपराधी को पकड़ने के साथ साथ लूटी हुई रकम को बरामदगी करना चाहिए, जिससे कि व्यवसायियों में का एक बार विश्वास जीत सके और अपराधियों का मनोबल टूट सके। क्या कहेंगे, बड़ी घटना हो गई है व्यवसायियों के द्वारा? बहुत ही दुखद घटना है। इतना मजबूत साथी जो पप्पू गुप्ता जी पूर्व के नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, बहुत बड़ा कारोबारी है, किराने का कारोबारी, बहुत 3 प्रखंड तक अकेले सप्लाई देते, और इतना मजबूत आदमी के साथ आज दिन दहाड़े 5:38 पर आके पिस्टल के बट पे पप्पू गुप्ता को मारा भी गया और पिस्टल के बट पर 15 से 20 लाख रुपया लूट लिया गया। इससे पूर्व भी गोली भी चली थी। अपराधी बेलगाम चंद कदम के दूरी पर है। इससे पहले 4 से 5 बार दिन में गश्ती की गाड़ी कांटी हाई स्कूल से लेकर और आपको गुमटी तक घूमता था। कुछ व्यवसाय में था कि भाई नहीं, प्रशासन का हमको सहयोग मिल रहा है, अभी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई भी सारा व्यापारी एकदम सब भयभीत है, आन जनजीवन भयभीत हो गया हुआ। व्यापारी में पूरा दहशत है। व्यवसायी में एक आया किराना का सामान लेने के लिए, उसको भी मार के 35,000 रुपया छीन लिया, गला में छीन लिया। आप बताइए कैसे चलेगा? लॉ एंड ऑर्डर चौपट, सरकार का इकबाल घट गया, प्रशासन का इकबाल घट गया, अपराधी बेलगाम हो गया। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जितना जल्द हो कांटी की व्यापारी वर्ग कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए गारंटी लेवे, सुरक्षा देवे। दूसरी ओर पप्पू गुप्ता को अंगरक्षक मिलना चाहिए और कांटी में गश्ती का बढ़ना चाहिए। गश्ती काहे बंद हो गया, इसकी जांच का विषय। अगर गश्ती होता रहता अपराधी नहीं होता, हमारा कैसे रहेगा सब लोग सुरक्षित? व्यवसायी कैसे सुरक्षित रहेगा? आखिर व्यवसायियों को सुरक्षा देने की बात होती है, लेकिन व्यवसायी जो है वो असुरक्षित है। उप सभापति है अजय कुमार गुप्ता, क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में लगातार अपराधी बढ़ ये तो बहुत शर्मनाक विषय है और बहुत असुरक्षित, घाटी का व्यापारी वर्ग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर
पुलिस प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है। देखिए पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, भरा बाजार है, व्यस्त मार्केट है और इसमें यह पहली घटना है। अगर इस पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम पूरा व्यवसायिक वर्ग या कांटी की आम जनता आंदोलन करने को घटनाएं हो रही है, लगातार दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना व्यवसायी देखिए कहीं ना कहीं तो असुरक्षित हुआ है लोग और लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है और इससे सरकार की भी बदनामी हो रही है और आम जनमानस जो है असुरक्षित है। इसीलिए अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जनता तो रोड पे उतरेगी, फिर लोग अपना जो करना होगा करेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।